नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए कंप्यूटर की क्लासेस में। साथियों, इसमें 10 क्वेश्चंस आप सभी को कराया जाएगा। बहुत ही विशेष क्लास है। परीक्षा पेपर में फंसने वाले सभी प्रश्न इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। साथियों, यह पहली क्लास है। आज आप लोग जिस प्रकार रिस्पांस देंगे, आगे भी आपकी उसी प्रकार क्लास आती रहेगी। साथियों, पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर क्या कहलाता है? तो साथियों, बग कहलाता है। पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है। साथियों, जानकारी के लिए बता दें, बग एक सॉफ्टवेयर का नाम है। बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम सिस्टम की ऐसी त्रुटि, दोष, गलती, फॉल्ट प्रकट करने के लिए बोले जाने वाला आम शब्द है। और साथियों, यह उस फाइल की गलती को बताती है और अप्रत्याशित परिणाम को भी बताती है। अगर बात करें यह कितने प्रकार का होता है, तो कुल 6 प्रकार का बग होते हैं कंप्यूटर में पाए जाते हैं। साथियों, बात करें कि इसमें जो कि 6 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला प्रकार है अंक गणितीय बग, दूसरा प्रकार है तार्किक बग, तीसरा प्रकार है वाक्य विन्यास संबंधी बग, और चौथा प्रकार है संसाधन संबंधी बग, और पांचवा प्रकार है मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग बग, और छठा प्रकार है टीम वर्किंग बग। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ऑप्शन राइट आंसर बग है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सी लैंग्वेज किस पीढ़ी में आई थी? तो साथियों, जानकारी के लिए बता दें, सी लैंग्वेज तीसरी पीढ़ी में आई थी। तीसरी पीढ़ी में। तो साथियों, कुल 5 पीढ़ियां हैं कंप्यूटर्स में कुल कितने पीढ़ियां हैं? तो 5 पीढ़ियां हैं। सभी विशेष पीढ़ियां थी। सभी कुछ न कुछ कंप्यूटर्स में विशेषता लाई हैं। और साथियों, सी लैंग्वेज कौन सी पीढ़ी में आई थी बात करें तो तीसरी पीढ़ी में आई थी। साथियों, सी लैंग्वेज एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या है? तो चौथा, यानी 400 है। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स में अधिकतम प्रतिशत जूम संख्या है। कितने परसेंट तक आप लोग जूम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स में? तो 400% तक आप लोग जूम कर सकते हैं, जैसे कोई फाइल जूम किया जाता है। तो साथियों, यह क्या है जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स? तो जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, यह एक प्रेजेंटेशंस प्रोग्राम है। यानी किसी चीज को प्रेजेंट करने का एक प्रोग्राम है कि किस प्रकार उसे प्रेजेंट किया जाए। कोई नोट यदि बनाना हो कि किस प्रकार उसे डिजाइन किया जाए, तो आपका एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स। तो आपका राइट आंसर है चौथा, 400। तो साथियों, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए चलाई गई है। तो चौथा देख लेते हैं। कौन सी फाइल MS वर्ड स्टार्ट करती है? तो कौन सी फाइल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विन वर्ड एक्स। साथियों, चौथा इज द राइट आंसर है। साथियों, कौन सी फाइल MS वर्ड स्टार्ट करती है? तो विन वर्ड एक्स स्टार्ट करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की बाईं ओर क्या होता है? तो बाईं ओर क्या होता है? तो पांचवा का राइट आंसर है 2, व्यू बटन होता है। साथियों, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मतलब एक हॉरिजॉन्टल, आप लोग जानते ही होंगे हॉरिजॉन्टल क्या है। तो स्क्रॉल बार के बाईं ओर कंप्यूटर में आपका होता है व्यू बटन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी कुंजी आप स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो F2, यानी पांचवा ऑप्शन राइट आंसर है। साथियों, ये मान लीजिए ये कीबोर्ड है, तो ऊपर देखेंगे तो F1 F2 ऐसे ऐसे करके कई बटन होगा। तो इसमें जो कि F2 एक स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है यह बटन। तो चलिए अगला देख लेते हैं। विंडो चला सकते हैं? तो साथियों, विंडो चला सकते हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विंडोज सभी, उपयुक्त सभी चला सकते हैं। एक एप्लीकेशंस, 2 एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशंस, 3 एप्लीकेशंस, यानी सभी एप्लीकेशंस चला सकते हैं। साथियों विंडोज चला सकते हैं मतलब आप लोग देखे होंगे जब कंप्यूटर चलाए होंगे तो अलग अलग विंडो, चाहे जितना चाहे आप विंडो खोल सकते हैं। कोई भी जब खोलते हैं, ओपन करते हैं नेट पर, तो कई आप अलग अलग विंडो खोल सकते हैं। तो उसी प्रकार यही कहना है इस क्वेश्चन का मतलब विंडो चला सकते हैं तो कई एप्लीकेशंस चला सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए निम्न में से कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, बाइनरी भाषा। साथियों जानकारी के लिए बता दें कि बाइनरी भाषा कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथियों यह भाषा, जनरल भाषा को कंप्यूटर नहीं पढ़ पाता, उसके लिए एक विशेष भाषा होती है बाइनरी भाषा। इस प्रकार की भाषा होती है, डॉट डॉट कर कर और खड़ी लाइन, इस प्रकार की भाषा होती है। एक वही बाइनरी भाषा होती है, वही जो कि कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए उपयोग में आता है कंप्यूटर में। तो राइट आंसर तीसरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेरी का क्या मतलब है? क्वेरी का क्या मतलब है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सॉर्ट एंड फिल्टर। साथियों कंप्यूटर भाषा में क्वेरी का मतलब होता है सॉर्ट एंड फिल्टर्स, यानी तीसरा इज द राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां लास्ट क्वेश्चन है। साथियों क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सभी स्टूडेंट्स बताइएगा, सभी स्टूडेंट्स नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अभी जाकर बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा, ताकि डेली आपको इसी तरह क्लास कराया जाएगा, अन्यथा यहीं से डिसमिस कर दिया जाएगा। तो अपना रिस्पॉन्स जाकर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपके लिए इसी तरह सीरीज लाई जाए कि नहीं लाई जाए, तो आप लोग जरूर जाए। तो 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो साथियों स्प्रेडशीट का उदाहरण है MS एक्सेल, यानी 2 ऑप्शंस इज द राइट आंसर है। तो साथियों स्प्रेडशीट क्या है? या कई कक्षों की प्रदर्शन करने वाला कागज नकल है। तो साथियों जैसे कि कई कक्ष इसमें बने होते हैं, वही पेज निकल के आ जाता है, एक स्प्रेडशीट कहते हैं। उसमें आप अलग अलग डिजाइन कर सकते हैं किसी चीज को। तो कई कक्षों का बना हुआ एक कागज नकल है, तो वही है स्प्रेडशीट। तो इनमें से कौन स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा MS एक्सेल। तो राइट आंसर MS एक्सेल। तो साथियों आपका यह क्लास कैसा लगा आपको नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बताएं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 वाला था MS एक्सेल। साथियों दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह क्लास पहली क्लास है। आप जितना इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, आगे आपके लिए इससे भी बेहतर क्लास प्रोवाइड की जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की आपको क्लासेस मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच।